हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिफ्थ की मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग गणित में सीखेंगे चैप्टर 1 और ये द फिश टेल एंड मछली उछली। ठीक है, इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे और इसके पहले आपको हम लोग स्टार्ट करें इससे पहले आपको जानकारी दे दें, ये लेक्चर 1 है और ये डेली 8 बजे लाइव होता है और ये दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है। ठीक है, इसमें परेशान नहीं होगा और ये स्पेशली 2024 के बोर्ड परीक्षा के लिए है और आगे भी काम आती रहेगी। और आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 1, जिसमें हम लोग देखेंगे कंप्लीट पेज नंबर जो परीक्षा धन के है वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करेंगे और कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैथमेटिक्स क्लास 5th है, गणित 5वीं का है। ठीक है, दोनों लैंग्वेज का इसमें हमने समाहित किया है और इसमें ऐसा नहीं कि परीक्षा धन भी ही हम केवल करेंगे, इसमें एट ग्रेड का भी मेंशन होता है और लास्ट में जब हम लोग पूरी कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम अपने एक्सपीरियंस से 12 साल के एक्सपीरियंस से आपको हम और ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे ताकि पेपर में अच्छे नंबर ला सके। ठीक है, चलिए देखिए इसमें स्कीम कैसा होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं पेपर में। सबसे पहले ब्लूप्रिंट जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, बिल्कुल, अगर ब्लूप्रिंट हमको नहीं पता है किस चैप्टर से क्या आ रहे हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, कितने आपके लघु उत्तरी, कितने दीर्घ उत्तरी, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, तो ये वैसा ही होगा जैसे अंधेरे में तीर मारना होता है। ठीक है, हमें पता नहीं होता तीर कहाँ जाएगा, तो ये ब्लूप्रिंट वही है, रास्ता है हमारा। तो चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, जो कि 5 नंबर का आएगा, जिसमें आपके 4 ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, इसमें एक नंबर के होंगे जो कि टोटल 5 नंबर का हुआ। ठीक है, जिसे हम बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं, जैसे ऑप्शन होता है। ठीक है, दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान। ठीक है, इसमें 5 आएंगी और एक नंबर के होंगे, जिसमें से टोटल 5 नंबर का आपका बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। आगे देखते हैं, तीसरा जो है वेरी शॉर्ट आंसर, यानी कि अति लघु उत्तरी जो छोटे छोटे होते हैं, 2-2 नंबर के। ठीक है, 6 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के होंगे, तो 2 छक्का 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर के टोटल हो जाएगा, यानी कि वेरी शॉर्ट यानी अति लघु उत्तरी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, यानी कि 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बढ़िया है। ठीक है, अब चलते हैं चौथे नंबर शॉर्ट आंसर, यानी कि लघु उत्तरी जो कि 3-3 नंबर के होते हैं और 6 ये भी होंगे, ये भी बढ़िया है भाई, 3 छंग 18 नंबर के हो गई तो और अच्छा है। 5वां है लॉन्ग आंसर, यानी कि दीर्घ उत्तरी जो थोड़े बड़े होते हैं, जो 5-5 नंबर के आएंगे लेकिन 4 होंगे, 5 चौक 20, लेकिन नंबर आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, इस प्रकार टोटल मिला के 60 का आपका हो जाएगा। ठीक, अब 60 में कैसे इसमें बांटा गया है, देखिए कौशल स्तर में सिंपल यानी 30% आ रहा है, सामान्य यानी कि देखो सिंपल क्या होता है, हर कोई करता है, अगर कोई स्कूल गया है नहीं गया थोड़ा बहुत भी जानता है तो सिंपल क्वेश्चन कर लेगा। यानी कि मीडियम कितने होते हैं, सामान्य 50%, जो कि वही बच्चा कर पाएगा, यानी कि ज़्यादातर बच्चे कर लेते हैं इसको, थोड़ा बहुत अगर उसने पढ़ा है, गया है स्कूल तो कर लेगा। कठिन जो 20%, ये सबसे यही गेम चेंजर होता है, इसी में बच्चे टॉप करते हैं। ठीक है, बिल्कुल, अगर जो इनको साथ साथ सिंपल सामान के साथ साथ कठिन भी कर ले जाता है तो वही टॉप कर जाता है। अब ज़्यादातर एवरेज बच्चे क्या करते हैं, सिंपल और सामान तो कर लेते हैं लेकिन कठिन नहीं कर पाते, डिफ़िकल्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए वो टॉप से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हमको तीनों पे ध्यान देना है। तो चलिए खैर आगे बात करते हैं। तो टोटल आपको 26 क्वेश्चन है जो कि 60 का है। 60 में हमारा टारगेट होना चाहिए कि अपना नंबर 55 to 60 के बीच ही होना चाहिए, तभी तो आपको पढ़ने का मतलब निकलेगा। तो खैर चलिए हम लोग आगे बात करते हैं और तो चलिए देखते हैं सिलेबस के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से चैप्टर हमारे में हैं। तो देखिए यहाँ पे इस परीक्षा दन में अभ्यास प्रश्न सेट भी दिए गए हैं 2024 का जो पुराना आया है। ठीक है, अभ्यास प्रश्न सेट 2024 के लिए आपका पेपर प्रैक्टिस सेट दिया गया है और पिछले साल का 2023 का ओल्ड पेपर भी है। ठीक है, पुराना पेपर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो पहला चैप्टर आपका है द फिश टेल, यानी कि मछली उछली, ये चैप्टर है। दूसरा दिया गया है शेप्स एंड एंगल्स, यानी कि आकृतियाँ और कोण दिया गया है। तीसरा दिया हाउ मेनी स्क्वायर्स, यानी कि कितने वर्ग हैं। चौथा दिया गया है पार्ट्स एंड होल्स, यानी कि हिस्से और पूरे। 5वां दिया गया है डज इट लुक द सेम एंड 5, इसमें क्या कहेंगे, क्या है एक जैसा दिखता है कि नहीं, यानी सिमिलरिटी की बात कर रहा है। 6वां नंबर वी माई मल्टीपल, आई विल बी योर फैक्टर, मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। ठीक है, गाने पे तर्ज पर बना देगा, बहुत अच्छा है। कैन यू सी द पैटर्न, क्या तुम्हें पैटर्न दिखा। 8वां है मैपिंग योर वे, नक्शा। ठीक है,
9वें नंबर में देखते हैं बॉक्सेस एंड स्केचेस, यानी डिब्बे और स्केच क्या होते हैं, ठीक है। 10वें में है 10th एंड 100th के बारे में, नंबर के बारे में जानकारी देना, 10वां और 100वां भाग। 11 में एरिया एंड बाउंड्रीज, ये आपका दे रहा है क्षेत्रफल और घेरा, जिसे हम क्षेत्रफल और घेरा यानी कि परिमाप, पेरीमीटर एंड एरिया। 12 नंबर स्मार्ट चार्ट्स, यानी कि स्मार्ट चार्ट जो दी है। तीसरा नंबर में वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यानी कि गुणा और भाग के तरीके दिया गया है। चौथा नंबर में दिया है हाउ बिग हाउ हैवी, कितना बड़ा कितना भारी। ये आपके टोटल चैप्टर की बात हो गई सिलेबस की। अब हम लोग चलते हैं पहले चैप्टर को उठाएंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे मछली उछली यानी कि द फिश टेल, ठीक है। ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे, हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं क्या है क्या नहीं है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव लगे हुए हैं आपके सामने, ठीक। द फिश टेल, मछली उछली, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, हिंदी वाले अपने तरफ, इंग्लिश वाले अपने तरफ। हाँ, एक दूसरे को भी ध्यान दे सकते हैं अगर आप कर सकते हो तो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश वालों को हिंदी जानना उतना एलर्जी तो करेगा नहीं, और हिंदी वालों को इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज सीखते हैं। तो दिया है अ मोटर बोट ट्रेवल्स 36 किलोमीटर इन 6 आवर, वाट डिस्टेंस विल बी इट कवर इन 1 आवर। यानी कह रहा एक मोटर बोट है, मोटर बोट यानी कि जो मोटर से चलने वाली, लाइट से या बिजली से या तेल से चलने वाली जो होती है मोटर बोट है, 6 घंटे में 36 किलोमीटर चलती है, वह 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। जिसको हम कैसे वहाँ पे टिक लगाएंगे। देखिए यहाँ से तो हम कुछ क्वेश्चन रट के चले जाएंगे, लेकिन अगर वहाँ नंबर चेंज कर दिए तो हम कैसे निकालेंगे, तभी तो आप टिक लगाओगे, अन्यथा तुक्का मार के आओगे। तो सबसे ज़रूरी होता है वो आया कैसे आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया है बिकॉज, यानी चूँकि 6 घंटे में कितनी चल रही भाई, 6 घंटे में 6 आवर में 36 किलोमीटर, कितना चल रही है 36। तो हमको क्या करना है 1 आवर्स का निकाल लेना है। कितने का निकाल लेना है 1 आवर, यानी 1 घंटे का, कितने का, तो 36 में 6 का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कितना भाई 6 6 जा 36, 6 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 आवर में कितना हो गया भाई, 1 घंटे में कितनी दूरी चल रही 6 किलोमीटर, यानी पहले का 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा पहले का 6 किलोमीटर, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो 6 किलोमीटर हमारा आ जाएगा। इस प्रकार हमने इसमें निकाल लिया। यूनिटरी मेथड होता है, यानी कि ऐकिक नियम होता है, ठीक है। तो 6 घंटे में 36 है, तो 1 घंटे में हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हमारा निकल आएगा, ठीक है। बिल्कुल, जब भी अधिक घंटे दिया गया हो, 1 से ज़्यादा दिया गया हो और 1 हमसे पूछे तो हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड। और जब भी कभी 1 दिया गया हो और ज़्यादा पूछे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे आपको ले लें कि जैसे 1 पेन का प्राइस है 5, तो 6 पेन का कितना होगा, तो 5 गुणे 6 कर देंगे 30, ठीक है, समझ गए। तो जब 1 का दिया होगा, ज़्यादा का पूछेगा तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और ज़्यादा का दिया होगा 1 का पूछेगा तो डिवाइड कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, ओके। तो चलिए हम लोग सेकंड नंबर में चलते हैं। सेकंड का पहले का आंसर हम लोगों ने देख लिया। चलो दूसरा नंबर है 2376 इज रिटन एज। इसको हम कैसे लिखेंगे 2326 को। तो सबसे पहले इसके लिए हमको पता होना चाहिए क्या होता है, तो ध्यान से समझना थोड़ा सा। इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा इकाई, यानी कि इसको वंश कहते हैं। उसके बाद दहाई, जिसे हम टेंस कहते हैं। उसके बाद इसमें हज़ार होता है, सॉरी सैकड़ा होता है, ठीक, जिसे हम 100 कहते हैं। और उसके बाद हज़ार होता है, जिसे हम क्या कहते हैं 1000 कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार आपका 10,000 हो जाता है, और यहाँ पे 10,000 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे लाख हो जाता है, और यहाँ पे आपका लाख हो जाता है। उसके बाद 10 लाख हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे 10 लाख हो जाता है। तो इस प्रकार चलता है। तो चलिए यहाँ पे बात करता है किसकी 2000, यानी 1000 की बात कर रहा है यहाँ पास। तो 2000 पे है, 2 को 1000 पे रख दो, ठीक, 2000 पे रख दिए। अब कह रहा 300, 3 कहाँ पे है 100 पे है, नहीं 100 पे है, सैकड़े पे कहाँ है 100th पे है, तो यहाँ पे 3 को रख दो, ठीक है। अब करा 26, तो बाकी जो जगह बची है उनमें इसको 26 में 26 होता है 26, तो हम उसको लिख देंगे। तो कुल मिला के हमारा नंबर इस तरह आ गया 23
और 26 कहाँ है इसमें देख लेते हैं भाई, सी नंबर में। कहाँ है, सी नंबर में दिया गया है। क्लियर है, यस। तो आपको कुछ इस प्रकार करना है, अगर जो 1000 में है तो उसको 1000 के प्लेस पे होना चाहिए, जो 100 में है तो उसको 100 के प्लेस में रखना है, बाकी जो खाली जगह बच जाए तो उसमें 0 लगा देना। क्या लगा देना, 0, आपका नंबर तैयार हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, ये आपने समझ लिया, ठीक, ओके। थर्ड नंबर देखते हैं हम लोग। 15 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ टुगेदर बिकम, 100 रुपये वाले 15 नोट मिलकर कितने होंगे। भाई कितने रुपए के नोट है, 100 के हैं, और कितने नोट हैं, 15 नोट है, तो मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो क्या हो जाएगा, 15 0 0 15 0 0 15 1 जा 15, यानी कि 1500 रुपये आपके आ रहे हैं रुपीज़, 1500 रुपीज़ आपके आ रहे हैं। समझ रहे हैं, तो 1500 कहाँ है, देखो डी नंबर में यहाँ पे है आपका, ठीक है, तीसरे का। तो आपने देखा जब 100 के 15 नोट हैं, तो भाई 100 नोट को जब 15 बार गिनोगे तो 1500 आ जाएगा। तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, या फिर प्लस भी कर सकते हो, लेकिन प्लस में क्या होगा, 100 + 100, ऐसे आपको 15 बार करना पड़ेगा, तब जाके 1500 आएगा। तो इससे अच्छा है कि मल्टीप्लाई कर देने से फास्ट तरीके से आ जाता है, ठीक है, और अच्छा भी होता है। चलो खैर देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं, चौथे नंबर का। वी कैन राइट 5500 ग्राम एज, हमारे पास है 5500 ग्राम, ठीक है। इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसमें दिया है 550 यानी कि केजी, 55 केजी, 5.500 केजी नॉन ऑफ दीज, यानी कि आपका 550 किलोग्राम, 55 किलोग्राम, 500 यानी कि 500 किलोग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो खैर इसमें किलोग्राम में चेंज कर दिया, यानी कि ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने की बात कर रहा था। अब आपको हम एक फार्मूला बता देते हैं, इसको नोट कर लेना, KH/DM DCM, ठीक, ये यूनिट चेंज करने का होता है। के का मतलब किलो होता है, एच का मतलब हेक्टो, डेका, मीटर, लीटर, ग्राम, इसका मतलब होता है आपका मीटर, लीटर, ग्राम होता है। इसका डेसी, सेंटी, इसका होता है मिलीमीटर, मिलीलीटर और मिलीग्राम, समझ गए, इसका होता है। तब यहाँ पे बताओ ग्राम में दिया गया है, ग्राम हमारा कहाँ है, यहाँ है भाई, ये ग्राम है, और ये क्या है हमारा, सॉरी ये मीटर, लीटर, ग्राम है, तो ये हमारा ग्राम है, और ये क्या है, किलोग्राम है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इनके बीच में कितने का अंतर है, तो हमारे पास ग्राम दिया गया है 500 का, ठीक है। अब ये जो ग्राम है ये छोटी यूनिट होती है, क्या होती है, किलो से छोटी। तो जब छोटी को हमको बड़ी यूनिट में चेंज करना हो, देखो मीटर छोटा है, किलोग्राम बड़ा होता है, वो ग्राम छोटा है और किलोग्राम बड़ा है, तो जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदला जाता है तो हम उसमें डिवाइड करते हैं, कितने का, जितनी डिस्टेंस होती है। यहाँ पे किलोग्राम में चेंज कर रहे हैं तो उस पर 1 कर दो, बाकी यहाँ पर जिसको चेंज कर रहे हैं इस पर 0 लगा दो, तो 1000 आया। तो 1000 में आप क्या करोगे, इसमें डिवाइड कर, जैसे डिवाइड करोगे तो ये किलोग्राम कहलाएगा। तो चलो भाई यहाँ पे देख लेते हैं हम, तो देखो 1 2 3 0 है, 3 0 है, तो 1 2 3 अंक पहले दशमलव लगा दो, दशमलव लगाने को ही हम डिवाइड बोल देंगे, क्या बोलेंगे, डिवाइड करना हो गया, ये डिवाइड हो गया, क्या हो गया, डिवाइड। नहीं आता है तो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। तो 5.500 आया, तो इसको कहाँ था भाई, ये सी नंबर में है, कहाँ है, सी नंबर में दिया गया है, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड। और इसमें ध्यान रखना आप, इसमें जो मैंने अभी बताया ये, इसमें तो जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बनाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, और जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट बनाएंगे तो मल्टीप्लाई करते, उसी सेम चीज़ का 1000 का ही जो भी आएगा यहाँ पे 0 0 बन के, ठीक है, बिल्कुल। तो खैर आपने ये देखा, और इसमें डिवाइड हम कुछ इस प्रकार भी कर सकते हैं, अगर आपसे थोड़ा सा कट कुट कम बनता है तो ऐसे ही हम करके कर सकते हैं 1000 का, ठीक है। तो देखो यहाँ 5000 है, 1000 तो 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है, तो 5000 हो जाएगा, 1000 5000, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 0 0 5 बचा, ये आपका 0 हो गया। 5000 डिवाइड नहीं जा रहा, देखो तो पॉइंट लग जाएगा और एक 0 लग जाएगा। तब बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 5 बार फिर गया आपका, तो 5000 हो गया, और ये टोटल आपका 0 हो चुका है। तो यानी कि 5.5 है, लास्ट में जो 0 है तो वो 0 हो, चाहे 3 लगा दो चाहे 4 लगा दो, डजन मैटर, हाँ ये होना चाहिए हमारा मेन, ये है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्या है, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो खैर आगे बात करते हैं हम लोग, आप लोग को समझ में आ गया होगा।
देखो समझ है जितना लग जाए, लेकिन समझ में आना चाहिए कुल मिला के। देखो टारगेट आपका यही होना चाहिए और हमारा भी यही है। चलो 6 नंबर देखते हैं भाई। 6 नंबर, सॉरी 5th भी है क्या इसमें? ओके 1 मिनट, चेक कर लेते हैं ऊपर। हाँ है, चलो खैर इसको देख लेते हैं हम लोग। 5th को पहले देख लेते हैं। 5th नंबर है, ठीक, गाय का दूध 40 रुपये प्रति लीटर आता है, तो बताइए 20 लीटर रुपए कितने का होगा? यानी 1 लीटर जो है गाय का दूध, क्या 1 लीटर गाय का दूध कितना है? 40 रुपये है, ठीक है। तो 20 लीटर कितना होगा? देखो एक का दे करके ज़्यादा पूछ रहा, क्या पूछ रहा है? ज़्यादा। तो हमने क्या बताया था, जब एक का पूछे दे और ज़्यादा पूछे तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 40 में 20 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ठीक है। तो 0 0 2 0 तो उतर आएंगे और 2 चौक 8 हो जाएगा, 800 रुपये का। कितने का हो जाएगा? 800 रुपये का। इंग्लिश वाले परेशान नहीं होंगे। काऊ मिल्क कॉस्ट 40 पर लीटर। 1 लीटर का कितना है? 40 है। हाउ मच विल बी 20 लीटर? 20 लीटर का बताना मिल्क, एड ग्रेड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 800 कहाँ है? सी नंबर में है। कहाँ है? सी नंबर में 800 रुपीज़ है, ठीक है, रुपये। समझ गए? तो अगर 1 का दिया है और ज़्यादा पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ज़्यादा दिया और 1 का पूछ रहा तो डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ध्यान रखना। 6 नंबर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 5005? 5005 क्या करना? निम्नलिखित में कौन सी संख्या 5005? फिर 5000 है तो हमको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ठीक है, ये हमने रख दिया। यानी कि 1s 10s 100 1000, तो 5 रख दिया हमने, ठीक। अभी कहा 5 यानी 5005 बोला है। 5 में क्या होता है? 1 अंक होता है, तो इसको हम लास्ट में लगाएंगे और बाकी जो बचा 0 भर देंगे। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया, ठीक है। तो हमारे सी नंबर में 5005 ये है, ठीक है, सी नंबर में, ठीक। 5005 हो गया। चलो 7th नंबर देखते हैं हम लोग। सरिता ने एटीएम से 5000 रुपये निकालने की प्रक्रिया पूरी की, ठीक है, एटीएम से निकालने गई थी। उसे सिर्फ 500 रुपये का नोट मिला, ठीक है। कितना मिला? 500 रुपये के नोट मिले। सरिता को एटीएम से कितने नोट मिले बताओ? नोट कितने? जबकि कितना निकाली थी? 5000 रुपये, 5000। सरिता कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ विड्रॉइंग 5000 रुपीज़ फ्रॉम एटीएम। सी फाउंड ओनली नोट्स ऑफ 500। हाउ मेनी नोट्स डिड सरिता गेट फ्रॉम एटीएम? यानी कितना मिला? तो चलो खैर हम लोग देख लेते हैं भाई। देखो उसको निकालना कितना था? 5000 निकालना था, ठीक। और उसको जो नोट मिले वो 500 के मिले। कितने के? 500 के। तो उसको नोट कितने मिले आखिर? हाँ, एक नोट 500 का है और टोटल कितना है? 5000 है। तो जब एक नोट 500 का है तो ये ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास ज़्यादा दे दिया है और हमको 1 का नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दो, 0 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 10 जा 50, 10 आ गया। मतलब आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो अगर जिससे नहीं बन रहा है। ये देखो, ठीक। तो यहाँ पे 500 से करोगे तो 1 आया, 500 बन जा 500, ये 0 हो गया और यहाँ पे एक 0 बचा तो इसको उतार लो, ये नहीं जाएगा। लेकिन ये आई हुई फ्री नंबर है तो इसको 0 लगाएंगे, 0 यहाँ करके देन माइनस कर देंगे तो 10 आ गया। कितना आ गया? 10। तो 10 देखो कहाँ दिया गया है? हाँ, ये ए नंबर में 10 दिया गया है, तो ए नंबर हो जाएगा आपका 7th का ए नंबर, ठीक है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए खैर हम लोग आगे चलते हैं, 8th नंबर में चलते हैं। चलो भाई इसको समझ लेते हैं। 8th नंबर देखो क्या दिया? अदिति हैज 2884। अदिति के पास कितने भाई? 2884 रुपये इन हर बैंक अकाउंट, उसके बैंक अकाउंट में है। फिर सी डिपोजिटेड अनदर 1080 रुपीज़। हाउ मच मनी सी हैज़ नाउ इन हर अकाउंट? इसका कहने का मतलब है कि अदिति के बैंक खाते में 2884 रुपये हैं, उसने 1080 रुपये और जमा कर दिए, यानी और डाल दिया भाई, तो बढ़ेगा ना। जब बैंक में हमारे पास पहले से 2884 है और हमने और जमा कर दिया उसमें, डिपॉजिट मतलब होता है जमा करना, यानी कि और बैंक को जमा अपने खाते में डालना, तो बढ़ जाएगा। बढ़ जाने का मतलब प्लस होता है, क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1000 है तो 0801 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी 1000 हो रहा 80। इसको जोड़ देंगे, 4 आ गया, 8 8 16 6, 1 आया, 8 1 9 और 2 1 3, 3964, यानी कि 3964
4 जो कि सी नंबर में है 3964 रुपीज़, ये आपका आंसर होगा। तो जब बढ़ रहा और जमा कर रहे हैं तो बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब प्लस होगा, ठीक है। ओके चलो खैर आगे बात करते हैं हम लोग। अब फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है हमारा। ऑब्जेक्टिव 8 थे जो कि मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चलो इनको देख लेते हैं हम लोग बारी बारी से, इनको भी समझ लेते हैं। जैसे दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स, पहला दिया गया देयर विल बी जीरोज इन 1 लाख, यानी कि 1 लाख में शून्य कितने होते हैं। तो हमने बताया था आपको वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख, ठीक है। लाख हो गया, ठीक, इतना होता है, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है। अब इसमें 1 लाख कह रहा तो लाख के स्थान पे 1 कर दो, बाकी जीरो ले लो, कोई नहीं है तो। अब देखो इसमें कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 जीरो हैं। कितने हैं, 5 जीरो, ठीक है। तो हमको यहाँ पे भर देना है 5। कितने हो गए, 5 जीरोज होंगे, ठीक है। ओके तो चलो सेकंड नंबर है क्या, 1 मोटर बोट गोज 20 किलोमीटर 1 आवर इन 6 आवर इट विल कवर। कह रहा कि एक बोट है जो 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। 1 घंटे में कितना जाती है, 20 किलोमीटर, ठीक है। तो 6 घंटे में कितना, देखो 1 का देके ज़्यादा पूछ रहा था, हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120 किलोमीटर, 26 120 किलोमीटर, ओके 120 किलोमीटर जाएगी, 120 किलोमीटर, समझ गए। तो जब 1 का दिया हो ज़्यादा का पूछे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड नंबर है 1 वर्ष में कितने महीने होते थे, नॉर्मल चीज़ है, 12 वर्ष होते हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक, ठीक है। ओके आगे बात करते हैं हम लोग, चलो थोड़ा सा भाई आगे भी बात कर ले, है ना। दिख रहा भाई सभी को, ओके। यहाँ पे आपका चौथा नंबर है, 5वां नंबर, इनको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या कहा, इन एन एक्वेरियम ईच फिशेस वेट 250 ग्राम्स, वेट ऑफ 12 फिशेस। कह रहा कि ईच मतलब 1 फिश की वजन कितना है, 250 ग्राम है। तो कह रहा 12 फिशेस का कितना वजन होगा, यानी एक मछली घर में प्रत्येक मछली का भार 250 ग्राम, तो 12 मछलियों का भार कितना होगा। तो भाई सिंपल से कह रहा है, 1 का दे दिया, 12 का पूछ रहा है, तो क्या करना है, गुणा करना है हमको। क्या करना है यहाँ पे, गुणा यानी मल्टीप्लाई कर देना है, 250 गुणे 12 हो जाएगा। तो गुणा कर दो भाई यहाँ पे, 12 0 0, 12 पंचे 60 के 0 6, 12 दूना 24, 24 6 30, ठीक है। ये हो जाएगा 3000 ग्राम। या इसी को अगर 3000 ग्राम को किलोग्राम में बदले तो इसमें क्या हो जाएगा, 1000 से भाग हो जाए, क्योंकि ग्राम छोटी यूनिट है, ग्राम बड़ी है, वो किलोग्राम बड़ा है, तो 1000 का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका 1 3 जा 3 kg बोल भी सकते हो। 3000 ग्राम बोलो या 3 kg बोलो, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी दोनों लिख दो, दोनों सही है, ठीक है। तो मैं 3 kg लिख देता हूँ, आप चाहे 3000 ग्राम में लिख सकते हो। 5th नंबर, द लॉग बोट ट्रेवल्स अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर्स, द स्पीड ऑफ द बोट विल बी। कर लकड़ी के फट्टों से बनी नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाती, तो नाव की यह चाल होगी। तो वही सिंपल सा भाई 4 किलोमीटर पर आवर, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कहेंगे हम इसको, 4 किलोमीटर, हिंदी में लिख देंगे, हिंदी वाले हिंदी में लिख देंगे। चलो मैं बता देता हूँ, जैसे हाँ इंग्लिश वाले लिखेंगे 4 kg पर आवर, इस तरह लगा के, ठीक है। हिंदी वाले लिख देंगे 4 किलोमीटर, ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या प्रति घंटा लिख देंगे, ठीक है। ओके तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से चिन्ह बना दो, चाहे आपको इस तरह चिन्ह जो बना है उसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 किलोमीटर, या जी लिख गया है क्या, सॉरी जी नहीं लिखना यहाँ पे, है ना, ये जी नहीं होगा, ग्राम नहीं है, किलोमीटर है, सॉरी नीचे सही लिखा है। किलोमीटर पर आवर कर सकते हो, क्या कर सकते हो, पर आवर भी लिख सकते हो, चाहे इस तरह आब्लिक का साइन भी लगा सकते हो, दोनों कर सकते हो, ठीक है। तो आपके हो गया भाई फिल इन द ब्लैंक भी हो गया। चलो खैर आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग।
यहाँ पे देखो वेरी शॉर्ट दिया गया है, तो इसको हम लोग अभी इस वीडियो में लेक्चर में नहीं करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में वेरी शॉर्ट, लेक्चर 3 में शॉर्ट एंड लेक्चर 4 में लॉन्ग करेंगे, यानी कि दीर्घ उत्तरी बड़े वाले क्वेश्चन। यानी एक चैप्टर को हम लोग हर एक चैप्टर को 4 पार्ट में 4 लेक्चर में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग 4 लेक्चर में कर रहे हैं, जैसे जैसे फरवरी में हम लोग फिर एक एक लेक्चर या 2-2 लेक्चर में कर देंगे, ठीक है। तो अभी आपको धीरे धीरे इतना पढ़ते चलना है, ठीक है, क्योंकि अभी हम 10th और 12th में बिजी हैं थोड़ा। चलिए खैर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा और आपसे काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर यूजफुल लगा है तो आप दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ताकि आप ही बस केवल अच्छे नंबर ना लाएं, आपके दोस्त भी लाएं, उनका भी भला कीजिए, ठीक है। बिल्कुल सबको साथ लेकर चलिए, सबको शेयर कीजिए, सबको बताइए अपने दोस्तों को, वो भी पढ़ें और वो भी अच्छे नंबर लाएं, ठीक है। और नया चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और लाइक करके ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।